इस समय हम मौजूद हैं हिम की धरा हमीरपुर में चुनावी रण जो है वो सजा हुआ है। 2024 के रण की अगर बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से प्रचार जो है वो जोरों पर है। पीछे सूरज ढल रहा है और पूरे दिन के प्रचार के बाद सर आपको आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक कहावत है, मैं भी हिमाचली हूं, एक कहावत कही जाती है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी जो है किसी काम नहीं आता, लेकिन 4 बार से जीतकर एक युवा सांसद पहुंचा, सांसद बना, संसद में जाकर मुद्दों को उठाने का काम किया। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कितना रास आया सर? बहुत रास आया क्योंकि पहाड़ से बहुत कुछ सीखा है। संघर्ष करना भी, मेहनत करना भी, ईमानदारी से काम करना भी, और यही कमाया है। 4 बार जनता ने आशीर्वाद दिया। हमने 4 चांद हिमाचल और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को लगाने का प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे, पानी की आपने बात की तो धौलासिद्ध प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का हमने बनाया। हमने यही बिलासपुर में खूबसूरत झील के आसपास एक तरफ बंदला की पहाड़ियों पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरी तरफ एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का बनाया। तीसरा, उसी पानी के ऊपर 4 लेन हाईवे बनाया, तो उसी पानी के साथ रेलवे ट्रैक बिछाया है। अगर मैं बात करूं हमीरपुर की, तो एक और ब्यास नदी के किनारे अमतर में क्रिकेट का खूबसूरत ग्राउंड बना है। तो वहीं पे देहरा में पौंग बांध के सामने हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया। उन्ना में ट्रिपल आईटी बनाया, तो हमीरपुर में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी बनाई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई। ये पहाड़ की जवानी और पानी दोनों ही काम आई है। आपके चेहरे पर वो पानी निखरता दिखाई भी दे रहा है सर। किस तरह से देखते हैं जो कैंडिडेट्स को लेकर मारामारी रही सर? खासतौर पर मैं आपके संसदीय क्षेत्र की बात करता हूं, कांग्रेस की ओर से जिस कैंडिडेट को उतारा गया, पहले तो कैंडिडेट ढूंढने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उतारा गया सर। कितनी टक्कर देखते हैं आज के दिन में, आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी टक्कर, या फिर किस तरह से देखते हैं इस रण को? देखिए, मैं हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता हूँ, चाहे लड़ूं या लड़वाऊं, और हर चुनाव में एक रणनीति को लेके हम चलते हैं। इस चुनाव में रणनीति है मोदी सरकार का काम, मेरा काम। हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद पा रहे हैं। और मुझे लगता है जनता को लगता है कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। देखिए, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर, 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज, 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज, और अब तो 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया, 3 करोड़ को बनाने जा रहे हैं। हमने 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज दिया, अब 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज, 80 करोड़ जनता को फिर मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। और हमने 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया, 6-6 हजार रुपया किसान सम्मान निधि में दिया, अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। हम 3 करोड़ पक्के मकान अगले 5 सालों में और बना कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में बना कर देंगे। देश में ना मॉडल्स की चर्चा होती है, गुजरात मॉडल, लेकिन उपराष्ट्रपति आते हैं वो कहते हैं अनुराग मॉडल। अनुराग मॉडल क्या था? और अब 5वीं बार आप चुनावी मैदान में हैं, 4 बार हैट्रिक लगा, आप जीत चुके हैं, जीत का आप जो है डंका बजा चुके हैं, लेकिन 5वीं बार आप चुनावी मैदान में, तो अनुराग मॉडल 2.0 क्या होगा? देखिए, मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूँ, कीमती समय दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। हम कुछ कार्यक्रम सरकार कार्यक्रम से बाहर हटके भी चलाते हैं, जैसे कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, 30 गाड़ियां चलती हैं, रोज नई पंचायत में जाती हैं, मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देती है। देश में कोई नहीं कर पाया, हमने 10 लाख लोगों का मुफ्त में जांच और उपचार करवाया। और सांसद खेल महाकुंभ, 1 लाख युवाओं ने उसमें खेलों में भाग लिया, नशों से दूर रहे, फिटनेस पर जोर दिया। एक से श्रेष्ठ सेंटर, जहां एक टीचर 15 से 20 बच्चों को शाम के समय 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाते हैं और उनको और निखारते हैं। 600 सेंटर्स में लगभग 10 से 12 हजार बच्चे पढ़ते हैं। फिर सांसद भारत दर्शन योजना, मेधावी छात्र छात्राओं को हम देश भर का भ्रमण कराते हैं, दुनिया दिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हों या फिर हमारे केंद्रीय मंत्री हों, फिल्म स्टार्स हों, खिलाड़ी हों, व्यापारी हों, वो जानते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ता है और क्या करना चाहिए। इसी तरह से हमने हुनर से शिखर तक का कार्यक्रम किया, उसमें हमने हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और उनके रोजगार के अवसर दिए उनको। सर, अगर बात करें, आपने तमाम उपलब्धियां जो हैं वो मोदी सरकार की भी गिनवाई, प्रदेश में भी जो जो डेवलपमेंट्स हुआ है उनकी हुई है, लेकिन एक 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, कांग्रेस ये कहती है कि जुमला मात्र है।
क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस 2014 में भी कहती थी, 19 में भी कहती थी, मोदी चाय बेचने वाला कहाँ देश चलाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनाएगा। जनता ने 14 में भी, 19 में भी प्रधानमंत्री बनाया, 24 में भी बनाएगी। कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष करेगी, मोदी 400 पार करके सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ये कहती है कि अब तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इवन कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी कतार जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लग गई। अब ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है, राहुल गांधी का स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर देंगे ये लोग। सर क्या जवाब दें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरा सवाल कांग्रेस के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, और फिर उनको भारत रत्न भी नहीं दिया, कोई मान सम्मान नहीं दिया। ये हम लोगों ने पंचतीर्थ बनाए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे। उनकी जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि मोदी सरकार ने किए। उनके 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया, हर साल मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर हमने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। स्कॉलरशिप 58% SC ST बच्चों को मिलता है। PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 71% लाभार्थी SC ST OBC हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर मिले तो उसमें से 58% SC ST OBC है, यानी कि 2.5 करोड़ के लगभग घर उनको मिले। आप कल्पना कीजिए, किसने किया है? मोदी जी ने किया। और कांग्रेस ने संविधान बदला है। राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक 62 बार संविधान बदला गया, 62 बार। मोदी जी 10 साल रहे, बदलना होता पहले बदल दिया होता, ना बदला है ना बदलेंगे। लेकिन कांग्रेस से मैं पूछता हूँ, इन्होंने SC ST OBC का आरक्षण क्यों छीना? इन्होंने 5% उनका आरक्षण कम क्यों किया? और SC ST का काट के मुसलमान को दे दिया, क्यों दिया भाई? धर्म के आधार पर आपने क्यों किया है? क्या बताएंगे राहुल गांधी? और मेरा तो राज्य की सरकार से भी सवाल है, क्या जैसे अन्य कांग्रेस की सरकारों ने किया, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार भी करेगी? प्रधानमंत्री हिमाचल आते हैं, कहते हैं हिमाचल का छोकरा सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है। CM सुक्खू जहां जा रहे हैं, उनके निशाने पर या उनकी बयानों में, उनकी संबोधन में सिर्फ एक नाम सुनने को मिलता है, अनुराग ठाकुर। क्या कहेंगे? अच्छा है, फल वाले वृक्ष पर ही पत्थर मारे जाते हैं। हमने काम किया है तो लोग प्रहार भी करेंगे, और हमें तो सूट करता है, जितना करेंगे लोग उतना ही उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब जनता को जाते हुए बंदला की पहाड़ियों पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिखता है, नीचे 1700 करोड़ का एम्स दिखता है शिमला जाते हुए बिलासपुर में, और उसके आगे आओ तो 4 लेन का हाईवे कीरतपुर से लेकर बिलासपुर का दिखता है, साथ में रेल पटरी बिछती हुई दिखती है। बिलासपुर में था कुछ नहीं साहब, ये सब कुछ हमने 10 साल में किया है। ऊना में IIIT करके दिखता है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखते हैं, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय दिखता है, रेलवे ट्रैक ऊना से लेके दौलतपुर चौक तक पूरा करा के भागती ट्रेनें हर 1 घंटे बाद दिखती हैं। वंदे भारत, हरिद्वार के लिए ट्रेन, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन, महाकाल लोक के लिए ट्रेन, नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन, खाटू श्याम के लिए ट्रेन, कलकत्ता के लिए ट्रेन। अरे जो कभी सुना नहीं था वो भी करके दिखाया है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया है, और हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, NIT से लेकर मेडिकल कॉलेज बनवाया, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया। अब हमीरपुर से पठानकोट का नेशनल हाईवे 4 लेन बनवा रहे हैं, हमीरपुर से शिमला का 4 लेन बनवा रहे हैं। दोनों तरफ का डिस्टेंस आधा रह जाएगा, समय आधा रह जाएगा, डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। अभी भी आप देखो, आप हमीरपुर से लेकर चंडीगढ़ जाना होता था तो 5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, क्योंकि 4 लेन बना दिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपने रेल परियोजनाओं की बात करी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका ये भी है कि हमीरपुर तक रेल पहुंचे। सर क्या विजन? निश्चित तौर पर हमने बहुत कम समय में उसका सर्वेक्षण भी करा दिया। राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार ने लिखा भी, लेकिन राज्य की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बिलासपुर वाली ट्रेन में भी जितना पैसा राज्य की सरकार को 25% देना था, अभी तक वो भी नहीं दिया। ये तो हम केंद्र की तरफ से मदद कर करके रेलवे पटरी को बिछाते जा रहे हैं, हिमाचल की सरकार अपनी भागीदारी नहीं दे रही है। अनुराग जी, एक आरोप विपक्ष आप पर जो है लगाता है, कांग्रेस की ओर से लगातार लगाया जाता है कि केंद्र में आपदा के दौरान जो है वो खुलकर आवाज जो है वो नहीं रखी, आपका नाम बार बार लिया जाता है। सर क्या क्या कहेंगे इस चीज को लेकर आप? मैं कांग्रेस जितना मर्जी झूठ बोले, प्रदेश की जनता जानती है। 1762 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने मंजूर दिया। इसके अलावा मनरेगा की योजना में रास्तों से लेकर डंगों तक सारे खर्चा मोदी सरकार ने दिया।
इसके अलावा 20,000 पक्के मकान केंद्र की सरकार ने दिए, 20,000 पक्के मकान जिनको आपदा के समय मोदी सरकार ने की। अरे इनसे एक धन्यवाद का शब्द नहीं निकला कांग्रेस वालों से। इनकी मानसिकता ऐसी थी कि इन्होंने जो तरपाल थे वो भी ये देख कर दिए कांग्रेस वाले को देना है कि बीजेपी वाले को देना है। डंगा बीजेपी वाले के लगेगा कि कांग्रेस वाले के लगेगा। अगर इस मानसिकता के साथ सरकार चला रहे हैं तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर बात करें सर तमाम परियोजनाओं के बारे में आपने जिक्र किया है, आपने एक मुहिम छेड़ी थी एक महिलाओं के लिए संगीत, पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता की। सर क्या खुद भी शौक रखते हैं, क्या कभी गुनगुनाते हैं कभी? नहीं गाता तो नहीं, लेकिन संगीत का बहुत शौकीन हूँ। और मुझे लगता है संगीत आपको बहुत मदद करता है किसी भी मूड से बाहर आने की। खराब मूड में तो संगीत सुनोगे तो बहुत अच्छा, थकावट है संगीत सुनोगे तो बहुत अच्छा, रोमांटिक मूड है संगीत सुनोगे तो बहुत अच्छा। तो हर तरह के समय के लिए और सुविधा अनुसार आप जो संगीत सुनेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मेरा प्रचार में मिलती है मदद सर, क्या सुनते हैं? आप मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जब मेरे साथ जाएंगे किसी एक गांव से दूसरे गांव, हर गांव में यहाँ की बहनें नया नया गाना बनाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों और मेरी उपलब्धियों पे बनाती हैं। ये यहाँ की महिलाओं की विशेषियत है, ताकत है। और आप उस महिला पहाड़ी संगीत सम्मेलन में देखिए 20,000 के लगभग महिलाओं ने भाग लिया। और जो कहती थी कि हम गोबर, गाय, खेत खलिहान इससे फुर्सत नहीं मिलती, हमारी कला देखी किसने थी, सही मायने में आश्चर्यचकित कर दिया बहनों ने। क्या गाने का है, क्या हुनर है साहब। मैं तो इसको हर साल करने वाला हूँ। मेरा इसके पीछे भाव था अपने फोक म्यूजिक को बचाने का, हिमाचल के पारंपरिक संगीत को बचाने का। लेकिन इन बहनों ने तो कोई नई ही ताकत खड़ी कर दी है। सर अगर आप चुनाव कैंपेन में लगातार चल रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति में कई हलचल हो रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है आज, उनको जो है बोलने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं। क्या लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा चुनाव प्रचार में? देखिए, पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी आरोप मुक्त नहीं हुए, दोष मुक्त नहीं हुए। ये अंतरिम राहत मिली है केवल चुनाव में प्रचार करने के लिए, भाग लेने के लिए। ना वो अपनी फाइलें देख सकते हैं, ना सेक्रेटरिएट जा सकते हैं, ना घोटाले से संबंधित लोगों से मिल सकते हैं, और ना ही वो कुछ और ऐसा कर सकते हैं जिससे कि नुकसान हो। उनको 1 तारीख के बाद 2 तारीख को वापस जेल जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल बेल है। ये 4-5 चीजों को उनको करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बाहर रह सकते हैं। इस तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चिदम्बरम जी, लालू जी, ये भी भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे झेल रहे हैं लेकिन बेल पर बाहर हैं। उनकी तरह एक अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, लेकिन इनको 2 तारीख को जाना पड़ेगा जेल। कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, उनकी ओर से एक बयान आता है कि पाकिस्तान को जो है सम्मान देना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। आज की परिस्थिति में जब पुलवामा जैसे हमले के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, इस तरह के बयानों को किस तरह से? कांग्रेस की अच्छी मानसिकता नजर आती, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम नजर आता है, और पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ नजर आता है। परमाणु बम, अणु बम, इससे डराते हो? अरे भारत ने 65 में, 71 में कारगिल के युद्ध में धूल चटाई है पाकिस्तान को। और अब भी अगर आंख उठाकर देखेंगे तो भारत सेना में वो दम है कि घर में घुसकर मारते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, जितने मर्जी कसीदे पढ़ लो पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से जितनी मर्जी जिहाद की आवाज उठ जाए, कांग्रेस के नेता लोग जितना मर्जी वोट जिहाद की बात करें, ये देश जिहाद और फसाद से नहीं चलता, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। एक पॉपुलेशन को एक रिपोर्ट आई है सर, पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आई उसने बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है देश में। सर आपकी क्या राय है तमाम चीजों को लेकर जो आंकड़े सामने? देखिए, अगर देश में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई लगभग 8% और मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 45% बढ़ी है, तो इस पे बहुत विचार करने की बात इसलिए आती है कि कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक, विशेष तौर पर मुसलमान का हक पहला है। और कांग्रेस के सांसद क्या कहते हैं, बड़े नेता क्या कहते हैं कि दुगना देंगे जिसकी एक से ज्यादा बीवी होगी, यानी कि जिसके बच्चे भी ज्यादा होंगे उनको भी ज्यादा देंगे। और मेरे और आप जैसों का ये सर्वे करवाएंगे बाकी सब जनता का कि किसके पास कितना है और किसका कितना लेना है, शायद ये उसके बाद तय करेंगे। तो किसका कितना छीनने वाले हैं जरा बताएं तो सही। क्या मापदंड होंगे उस सर्वे के बाद, बताएं तो सही। क्या स्त्री धन, पशुधन सुरक्षित रहेगा? क्या आपकी संपत्ति, आपकी दुकान, क्या वो सुरक्षित रहेगी?
क्या आपकी मृत्यु के बाद भी आपके बच्चों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आखिरी छोटा सा सवाल सर आपसे। आपके पिता प्रोफेसर प्रमेय प्रेम कुमार धूमल, एक लेगेसी रही है उनकी, प्रदेश की सियासत हो, देश की सियासत हो। अनुराग ठाकुर ने अपने पॉलिटिकल जीवन में सबसे बड़ी बात उनसे क्या सीखी है, जिसको लेकर आज तक आप जो है साथ चल रहे मुझे लगता है वो जमीन से बहुत जुड़े हुए हैं। उनकी सहजता, सरलता, उनका स्वभाव, और वो सही मायने में एक संत हैं। मैं उनको राजनीति से ज़्यादा एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, जहाँ हम ईश्वर की करते हैं वहीं जनता की भी करते हैं। आज इस उम्र में भी उनका मन में जो हिमाचल के प्रति प्रेम और हिमाचल की जनता के प्रति प्रेम है, शायद यही कारण है कि वो इतने लोकप्रिय और आज भी जनता के दिलों में बसते हैं। मैंने भी वो प्रयास किया है, उन जितना ना बन सकूं, लेकिन प्रयास किया है कि उनकी तरह ही जनता के साथ जुड़ा रहूं, ग्राउंडेड रहूं और ज़मीन पे टिका रहूं। और शायद ये उनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात है, कार्यकर्ता भाव वाली, कि कैसे हर पोलिंग बूथ को आपको अपना मजबूत करना है। उस पे आज हिमाचल में जो भाजपा को इतना सशक्त किया है, वो प्रेम कुमार धूमल जी का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। टारगेट 10 का 10 हासिल कर लेंगे सर, विधानसभा 6 और 4। देखिए, आईपीएल का सीजन चल रहा है, आजकल रिकॉर्ड चौके छक्के लग रहे हैं। हम भी लोकसभा की चारों सीटें जीतेंगे, 6 के 6 विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे, चौका भी और छक्का भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अनुराग ठाकुर हैं, स्पष्ट तौर पर विपक्ष के जो सवाल हैं या विपक्ष जिस तरह के बयानबाजी देता है उसको लेकर सीधे तौर पर जवाब देने का काम जो है अनुराग ठाकुर की ओर से किया गया, और साथ ही साथ जो परियोजनाएं या जो काम हिमाचल में हुए उन्हीं के आधार पर जनता के बीच में अनुराग ठाकुर अपने पॉलिटिकल कैंपेन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हमीरपुर।